फ्रेंड्स, आपने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत इंतज़ार किया होगा उस एक पल का, उस एक चीज़ का जो आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल के रख दे। वो एक चीज़ जो आपकी ज़िंदगी को एक डायरेक्शन दे सके, वो एक चीज़ जो आपकी ज़िंदगी को एक गोल दे सके, वो एक चीज़ जो आपकी ज़िंदगी में क्लैरिटी ला सके। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि वो एक चीज़ क्या है जो आपको ये सब कुछ दे सकती है। जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि लास्ट तक देखने पर ही वीडियो में क्लैरिटी आता है। इसीलिए बीच में स्किप करके ना जाएँ, ताकि मैं जो मैसेज आपको देना चाहता हूँ वो मैसेज कंप्लीटली आपको दे सकूँ। तो फ्रेंड्स, आइए मैं आपको बताता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं माइंड इट। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वो एक चीज़ जो आपकी ज़िंदगी को पूरी तरीके से बदल के रख देती है, और वो एक चीज़ है बुक्स, यानी किताबें। चलिए मैं आपको किताबों को पढ़ने का 10 बेनिफिट्स बताता हूँ। इन बेनिफिट्स को पूरा आप देखिएगा, समझिएगा और उसके बाद फिर डिसाइड करिएगा कि बुक्स आपकी ज़िंदगी को बदल सकते हैं या नहीं। और अगर बदल सकते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस चैनल पर बुक से रिलेटेड बहुत ही अच्छा, वैल्यूएबल और क्वालिटी कंटेंट आने वाला है। बुक्स पढ़ने का बेनिफिट नंबर 1, बुक्स पढ़ने से आप स्मार्ट बनते हैं। फ्रेंड्स, स्मार्ट होना एक बेसिक क्वालिटी है ह्यूमन बीइंग्स का, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं हर ह्यूमन बीइंग से, और डेफ़िनेटली हम खुद चाहते हैं कि हम खुद स्मार्ट रहें। तो फ्रेंड्स, किसी के स्मार्टनेस को जज करने के लिए हमने एक बहुत ही गलत तरीका डेवलप कर लिया है, जो कि है लुक्स। हम लुक्स के बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि कोई स्मार्ट है या नहीं, बट एक्चुअली स्मार्ट होने के लिए आपका लुक्स नहीं, आपके बुक्स मैटर करते हैं कि कितने बुक्स का नॉलेज आपके पास है। क्योंकि स्मार्टनेस का जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो ये है कि आप रियल लाइफ में कितने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हैं और कितने चैलेंजेस को फेस कर पाते हैं। तो फिर स्मार्ट होने का जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो है बुक्स। सो फ्रेंड्स, बुक्स पढ़ने का जो दूसरा बेनिफिट होता है वो ये होता है कि बुक्स आपके वोकैबुलरी को बढ़ाते हैं। और फ्रेंड्स, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो होता है उस लैंग्वेज का वोकैबुलरी आपके पास होना। हम जब बुक्स पढ़ते हैं, हम अलग-अलग वर्ड्स देखते हैं, उनको कहाँ पर यूज़ किया गया ये हमें समझ में आता है। तो हम उन वर्ड्स को पिक करते हैं और अपने माइंड में सेट कर लेते हैं। हमें पता चल जाता है कि उन वर्ड्स को कहाँ यूज़ करना है। इस तरीके से हमारा वोकैबुलरी डेवलप होता है। और हमारे कंट्री में जैसे कि हमारे अंदर इंग्लिश सीखने का बहुत बड़ा क्रेज़ होता है, तो अगर हमें इंग्लिश सीखना है तो हमें इंग्लिश बुक पढ़नी चाहिए। ऐसे ही जिस लैंग्वेज को हमें सीखना है, उस लैंग्वेज का बुक पढ़ने से हमारा वोकैबुलरी डेवलप हो जाता है और हम अपने थॉट्स को उन लैंग्वेजेस में अच्छे से डिलीवर कर पाते हैं। बुक्स पढ़ने का जो 4th बेनिफिट है, वो ये है कि बुक्स पढ़ने से आपका मेमोरी पावर इंक्रीज़ होता है। फ्रेंड्स, मेमोरी पावर वो चीज़ है जिसके ज़रिए हम अपने पास्ट के चीज़ों को याद रखते हैं, ताकि हम फ्यूचर में या फिर प्रेज़ेंट में उसका यूज़ कर सकें। और काफ़ी स्टडीज़ में ये निकल कर आया है कि बुक्स उनको पढ़ने से हमारा मेमोरी पावर इंक्रीज़ होता है, इम्प्रूव होता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। हमें किसी भी चीज़ को बार-बार दोबारा नहीं पढ़ना पड़ता है। हम एक बार अगर किसी चीज़ को पढ़ लेते हैं, वो हमें याद रहता है, ताकि हम फ्यूचर में और प्रेज़ेंट में उसको इम्प्लीमेंट करके अपने कामों को तेज़ी से आगे बढ़ा सकें। सो फ्रेंड्स, बुक पढ़ने का जो 4th बेनिफिट है, वो ये है कि ये हमें एक अलग पर्सपेक्टिव देता है। फ्रेंड्स, हम अपने लाइफ में एक बहुत कॉमन मिस्टेक जो कर रहे होते हैं, वो ये होता है कि किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन को हम सिर्फ़ अपने नज़रिए से देखते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि हमारा नज़रिया वो चीज़ है जो हमने अपने पास्ट एक्सपीरियंस से गेन किया हुआ है। और ये पास्ट एक्सपीरियंस सबके लिए अलग-अलग होते हैं, यानी कि हम एक पर्टिकुलर सिचुएशन को अगर अपने नज़रिए से सिर्फ़ देख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको सही तरीके से देख पा रहे हैं। इसीलिए हमें हमेशा जिस फ़ील्ड में हम ग्रो करना चाहते हैं, उस फ़ील्ड के जो मास्टर्स हैं, उनकी बुक्स को पढ़ना चाहिए, ताकि हम ये समझ सकें कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन को वो किस तरीके से देखते हैं और किस तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं, ताकि हम उनकी तरह रिज़ल्ट्स प्रोड्यूस कर पाएँ अपने लाइफ़ में। सो फ्रेंड्स, बुक्स पढ़ने का जो बेनिफिट नंबर 5th है, वो बहुत ही बड़ा है, और वो ये है कि बुक से हमें सीधे मास्टर से सीखने का मौका मिलता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है। फ्रेंड्स, हम सभी अलग हैं, हम सभी का लाइफ अलग है, तो हमारे पास हमेशा उतने रिसोर्सेज़ नहीं होते, उतने कॉन्टैक्ट्स नहीं होते कि हम सीधे मास्टर तक डायरेक्ट पहुँच सकें, किसी भी एक पर्टिकुलर फ़ील्ड के मास्टर तक। और मास्टर्स तक पहुँचने का मतलब हमारा सीधा यही होता है कि हम उनके थॉट्स को ले सकें, उनके थिंकिंग को समझ सकें और समझकर उसको हम अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकें, बेस्ट रिज़ल्ट प्रोड्यूस करने के लिए। सो फ्रेंड्स,
इसीलिए बुक्स जो हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे लाइफ में। एक पार्टिकुलर बुक जब कोई लिखता है तो वो अपने थॉट्स को, अपने लाइफ के पूरे एक्सपीरियंस को और नॉलेज को उस बुक में उतार देता है, और उस बुक को पढ़कर हम उस इंसान के थिंकिंग को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, और उस थिंकिंग को अपने लाइफ में ला करके और अपने एक्शंस में डाल करके हम कंप्लीटली उनके तरह तो नहीं बट बहुत से रिजल्ट जस्ट लाइक उनकी तरह प्रोड्यूस कर सकते हैं अपने लाइफ में। सो फ्रेंड्स, बुक्स पढ़ने का जो बेनिफिट नंबर 6 है वो ये है कि बुक्स पढ़ने से आपका क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन बढ़ता है। फ्रेंड्स, एक कॉमन वर्ड जो हम सभी यूज़ करते हैं वो ये है कि हम जिसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं हम उसी की तरह हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ज़ाहिर सी बात है कि किसी ने अगर एक पर्टिकुलर बुक लिखा है तो उसके पास बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन रहा होगा, जिसको यूज़ करके उसने बुक लिखा है। और बुक लिखते वक़्त उसने अपने सारे थॉट्स को उसमें उतारा है। आप जब बुक्स पढ़ रहे होते हैं, तो उनके थॉट्स के साथ आप हमेशा इंटरैक्ट कर रहे होते हैं, और वो जो इंटरैक्शन है, वो किसी के साथ रहने के बराबर ही है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप बुक्स जब पढ़ते हैं, तो आप सामने वाले के क्रिएटिविटी को देखते हैं, सामने वाले के इमेजिनेशन को देखते हैं, जो कि आपके इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी को बहुत अच्छे से इम्प्रूव करता है। फ्रेंड्स, बुक्स पढ़ने का जो बेनिफिट नंबर 7th है, वो ये है कि बुक्स पढ़ने से आप अल्ज़ाइमर जैसी बीमारियों से बच सकते हैं। फ्रेंड्स, अल्ज़ाइमर एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि आपका माइंड धीरे-धीरे काम करना बंद कर देता है, और काफ़ी स्टडीज़ में ये निकल कर आया है कि ऐसी चीज़ें जो आपके माइंड को स्टिमुलेट करती हैं, आपके माइंड को काम पर लगाती हैं, जैसे कि चेस खेलना, पज़ल सॉल्व करना और बुक्स पढ़ना, ये सब चीज़ें आपके माइंड के लिए एक एक्सरसाइज़ की तरह होती हैं, और ये इन सब चीज़ों को करने से आप इनएक्टिविटी से बचे रहते हैं, जो कि अल्टीमेटली आपको अल्ज़ाइमर जैसी बीमारियों से बचा कर रखता है। और फ्रेंड्स, बुक्स पढ़ने का जो बेनिफिट नंबर 8 है, वो ये है कि बुक पढ़ने से आप दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू का भी केयर करना स्टार्ट कर देते हैं। फ्रेंड्स, जब हम बुक पढ़ रहे होते हैं, हमारा जो राइटर होता है बुक का, ऑथर होता है, वो हमें बुक्स में हो रहे किसी भी घटना को बुक्स में मौजूद अलग-अलग कैरेक्टर्स के नज़रिए से दिखाता है, और एक्सप्लेन करता है कि वो अलग-अलग कैरेक्टर्स उस पर्टिकुलर सिचुएशन को किस नज़रिए से देख रहा है। जिससे कि हमें ये पता चलता है कि एक नज़रिया सही होने के साथ-साथ दूसरा नज़रिया और तीसरा नज़रिया भी सही हो सकता है। इसीलिए हम दूसरों के भी नज़रिए का, पॉइंट ऑफ व्यू का केयर करना स्टार्ट कर देते हैं अपने रियल लाइफ़ में। सो फ्रेंड्स, बुक्स पढ़ने का जो बेनिफिट नंबर 9th है, वो ये है कि बुक्स पढ़ने से आप और ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, जो कि मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि जब भी हम किसी पर्सनैलिटी से रिलेटेड एक बुक पढ़ते हैं, जिनको हम अपना आइडल मानते हैं, जिनको हम अपना इंस्पिरेशन मानते हैं, हम जब बुक पढ़ते हैं, उनका बायोग्राफ़ी पढ़ते हैं, उनके द्वारा लिखा हुआ कोई बुक पढ़ते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि उन्होंने अपने एक्चुअल लाइफ़ में कितने प्रॉब्लम्स फेस किए हैं, कितने प्रॉब्लम्स से वो हार गए, कितने प्रॉब्लम्स पे उन्होंने जीत हासिल की, और कितने प्रॉब्लम्स पे हारने के बाद भी उन्होंने बाउंस बैक किया। तब हमें ये रियलाइज़ होता है कि हम जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं वो कुछ नया नहीं है, प्रॉब्लम्स सब फेस करते हैं। हमारे लाइफ़ में जो प्रॉब्लम आता है, हमें ये पता रहता है कि किसी और ने फेस किया है, तो हमें हमारे पास अगर आ रहा है तो हमें भी फेस करना है, और इसको फेस करके ही हम वो बन सकते हैं जो हम बनना चाहते हैं, और जिन्हें हम आइडलाइज़ करते हैं उन्होंने भी फेस किया है, तो हम कोई अलग तो नहीं है। सो फ्रेंड्स, बुक्स पढ़ने का जो लास्ट बेनिफिट नंबर 10th है, वो ये है कि बुक्स पढ़ने से आप अपने लाइफ़ का बहुत बड़ा हिस्सा बर्बाद होने से बचा सकते हैं। क्योंकि हम जब बुक्स पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि किसी ने अपने लाइफ़ में कौन-कौन से मिस्टेक्स किए, किसका कौन-सा कदम सही था, कौन-सा कदम गलत था, किस कदम से उन्हें फ़ायदा हुआ, किस कदम से उन्हें नुकसान हुआ। उन सब को जब हम जान देते हैं, ऐसा नहीं है कि हमसे मिस्टेक्स नहीं होंगे इनको जानने के बाद, मिस्टेक्स होंगे, बट मिस्टेक्स का जो प्रोबेबिलिटी है, जो पॉसिबिलिटीज़ है, वो कम हो जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग होता है हमारे लाइफ़ में। तो फ्रेंड्स, अब जब मैं आपको बता चुका हूँ कि बुक्स पढ़ने के क्या-क्या बेनिफिट्स हैं, और आपने भी देखा कि ये जो बेनिफिट्स हैं ये बहुत ही बड़े हैं, और ज़ाहिर-सी बात है इतने अच्छे बेनिफिट्स को अपनी लाइफ़ में ना मैं मिस होने देना चाहता हूँ, और ना ही मैं आपके लाइफ़ में मिस होने दूँगा। इसीलिए अब मैं जा रहा हूँ बुक पढ़ने, और नेक्स्ट वीडियो में मैं जो बुक पढ़ रहा हूँ उसके चैप्टर नंबर 1 में ऑथर ने, राइटर ने जो भी नॉलेज दिया है, उस नॉलेज को लेकर के मैं एक छोटा-सा वीडियो बनाकर आपको एक्सप्लेन करूँगा, आपको वो नॉलेज मैं दूँगा। अगर आप बुक नहीं पढ़ रहे हैं, फिर भी आप इस चैनल से जुड़े रहिए, और आपको वो नॉलेज मैं दूँगा, परफ़ेक्ट और सिंपल वे में। तब तक के लिए बाय।